गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जी हाँ, आप सभी ने ये धुन सुनी होगी। ये धुन पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है और ये धुन हमारे मंडला जिले के एक कवि ने दी थी। लोग अपने घरों से कचरा निकालकर गाड़ी पर डालते हैं और उस गाड़ी के द्वारा कचरे को एक उचित स्थान पर निस्तारण कर दिया जाता है। जय जोहार साथियों, मेरा नाम है एजाज खान और मैं आपके सामने ऐसा ही एक मुद्दा लेकर आया हूं हमारे ग्राम पंचायत जुड़ा हुआ। आज हमारे गांव का मुद्दा है, मेरे गांव का एक टॉपिक है जो बहुत दिन से सोच रहा था मुझे उठाना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। और आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत योजनाओं को पहुंचाने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, जो सरकारी योजनाओं को एक एक घर तक पहुंचाती है, एक एक ग्राम के व्यक्ति तक पहुंचाती है। और जो वह करती है उससे हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। जी हाँ, मेरा जो गांव है जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है ग्राम पंचायत मवई। आज मेरा टॉपिक है स्वच्छता को लेकर। भारत सरकार ने स्वच्छता के लिए बहुत सारा काम किए हैं और आप देखते हैं स्वच्छता पखवाड़ा चलता है। कभी कभी मोदी जी झाड़ू लेकर निकल जाते हैं, सफाई करते हैं, तो कभी कोई नेता आकर ग्राम पंचायत में सफाई करता है, सड़कों पर सफाई करता है। सफाई पर कितना जोर दिया जाता है हम आप सब अच्छे से जानते हैं। इस टॉपिक को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ग्राम पंचायत मवई के द्वारा एक स्वच्छता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। स्वच्छता गाड़ी ली गई है, ईवी गाड़ी, जिसपे ग्राम पंचायत में वह गाड़ी घूमेगी और घूमते ही साथ साथ लोगों के द्वारा अपने घरों से निकला हुआ कचरा उस गाड़ी पर डाल दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी पहल। इस पहल की मैं सराहना करता हूं और मैंने ग्राम पंचायत के लोगों को इस बात के लिए बधाई भी दी है कि आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि ये गांव के लिए एक अनूठा कदम था और एक अनोखा पहल थी। जब ये गांव में गाड़ी घूमती है, गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसके बाद लोग अपने घरों से सतर्क होकर अपनी मंशा के अनुसार कचरा निकालकर गाड़ी पर डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा काम हुआ, देख के खुशी होती है और इस पे 2 लोगों को रोजगार भी मिल गया। ये भी बहुत अच्छी बात थी। चलो, ग्राम पंचायत ने कुछ अच्छा कदम उठाया, लेकिन निराशा कब होती है कि जब ग्राम पंचायत के पास उस निकलते हुए कचरे को निस्तारित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। मतलब जो कचरा हम निकालते हैं घरों से, उसको डंप करने के लिए ग्राम पंचायत के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये सुन के शॉकिंग सा लगता है, एक दिमाग में लगता है कि यार ये क्या हुआ कि हम अपना कचरा निकाल रहे हैं तो ग्राम पंचायत उस कचरे को कहां फेंक रही है। जब मैंने इस बात को पड़ताल की और जब मैंने देखा कि ग्राम पंचायत ने इस कचरे को हमारे गांव की पहचान मानने वाले हमारे जंगल, हमारे हरे भरे जंगलों पर फेंकना स्टार्ट किया, ये देखकर मेरा जो मन था वो ग्राम पंचायत के लिए थोड़ा विरोधाभास पैदा कर दिया कि एक तरफ आप स्वच्छता के नाम पर गाड़ी चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी स्वच्छता को बर्बाद करने के लिए ग्राम पंचायत के कचरे को जंगलों पर फेंक रहे हैं। पर्यावरण को आप हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, मां के नाम एक पेड़, पिता के नाम एक पेड़, और दूसरी तरफ उसी जंगल को बर्बाद करने के लिए कचरा डाल रहे हैं। आप जानते हैं कि प्लास्टिक कैसा उत्पाद है। एक प्लास्टिक ऐसा उत्पाद है कि हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि वो आसानी के साथ डिस्पोज नहीं होता है। जंगलों की मिट्टी पर यदि वो मिल जाता है या धरातल पर मिल जाता है तो उस मिट्टी को खराब कर देता है। सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है, लेकिन आपने सरकारी रूप से उस काम को सार्वजनिक तौर पर किया और मतलब सरकार का पूरा फायदा आप लोगों ने उठा लिया। आज वो जंगल जहां पे हमें पेड़ लगाना था वहां हम कचरा डाल रहे हैं। अब पहल पर मैं जब निकला घूमने के लिए और उस स्थान को स्पॉट करने गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और कचरा एक स्थान पे नहीं पड़ा है, कचरे को आगे कर 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 लाया गया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कचरे को आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये ग्राम पंचायत की कौन सी पहल है मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, योजना के साथ हम कोई काम करते हैं। अब मुझे ग्राम पंचायत से एक सवाल ये पूछना है कि ग्राम पंचायत को किस बात की जल्दी थी कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनाई, या आनन फानन में गाड़ी उठाना पड़ा, या फिर किसी और वजह से ग्राम पंचायत ने उस गाड़ी को परचेज की। ये बहुत सारे प्रश्न मन में हो रहे हैं कि क्या योजना थी। अगर गाड़ी खरीद भी ली तो ग्राम पंचायत को पहले उस कचरे को निपटाने के लिए या उस कचरे को भंडारण करने के लिए एक स्थान सूचित करना था जो ग्राम से दूर हो,
एक ऐसी जमीन देखनी थी जहां पे वो कचरा इकट्ठा किया जाए और उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन ग्राम पंचायत ने इसका उल्टा काम किया, कचरे को फैलाने का काम किया, और फैलाया एक जगह नहीं, कई जगह पर है। इससे जानवरों पे असर पड़ेगा, ग्राम के पर्यावरण पे इसका असर पड़ेगा, और कचरा भी ऐसे स्थान पर फेंका जहां से मवई का प्रवेश द्वार है। जब कोई गांव से लोग हमारे गांव पर आते हैं, आकर हमारे गांव की हरियाली की तारीफ करते हैं, हरा भरा वातावरण, कश्मीर जैसी ठंडी हवाएं और ऑक्सीजन हमारे गांव में भर भर कर मिल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी गांव की पहचान को डुबा रहे हैं। आसपास की ग्राम पंचायतों के द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है, लेकिन मवई मुख्यालय के द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा है। इस चीज से हम क्या सीखेंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में कूद रहे हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायत के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप जो कचरा पर्यावरण के जंगलों पर फैलाए हैं, उसे जल्द से जल्द उसका निस्तारण कर लें। हमारे ग्राम पंचायत की जो पहचान है वो धूमिल ना हो, और उस कचरे के लिए किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था बनाएं, जिससे गांव के की छवि को आप धूमिल ना